गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक है। तो आज एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं मैं आप सबके सामने, जहां पर मैं आप लोगों को बताएंगे एक जॉब के बारे में जो कि गवर्नमेंट का जॉब है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की ये स्पेशल जॉब निकल के आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा वैकेंसी भी है इस पोस्ट के लिए। तो कौन सी टाइप का ये वैकेंसी है, आप क्वालिफिकेशन क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर ज़रूरत है अप्लाई करने में, कितना फ़ी है, ठीक है, कब एग्ज़ाम होगा, ये सभी इसी वीडियो में इंक्लूड रहेगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है इसको क्लिक करके ऑल करके रखिए, क्योंकि आगे भी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो देखते आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम भी चाहते हैं सबका ही मदद हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपकमिंग अपॉर्चुनिटी में आप लोग सर्च कर सकते हो, या ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो। इसी वेबसाइट को ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुआ है जो कि ऑफिशियल पीडीएफ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा मैं। टोटल 12 पेज है, तो इतना लंबी तो बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को 5 जनवरी 2021 में, मतलब जनवरी में 5 जनवरी में एप्लीकेशन शुरू होगा ऑनलाइन में। टू 15 जनवरी लास्ट है, लास्ट डेट है 15 जनवरी ऑनलाइन एप्लीकेशन का, मतलब 15 दिन का आसपास ये चालू रहेगी। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है ये है जीडी, मतलब नाविक, जीडी जनरल ड्यूटी, नाविक डीबी है। ठीक है, और यांत्रिक है, मतलब तीनों अलग अलग है। एक है जीडी, एक है डीवी और यांत्रिक। ठीक है, तो कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, ठीक है, ये बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो पहला जीडी है नावी, ये आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 10+ होना चाहिए विथ मैथ फिजिक्स, मतलब साइंस होना चाहिए 12th में। ठीक है, 12 में आपका पास मैथ फिजिक्स से सब्जेक्ट था, तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे, कोई भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो भी चलेगा। और नाविक डीबी मतलब 10 पास होना चाहिए। 10, कोई यहाँ पर कितना परसेंटेज चाहिए ये इन्होंने बताया नहीं, 10 पास होना चाहिए, बस इतना ही। ठीक है, यांत्रिक के लिए 10 पास होना चाहिए। एंड जो डिप्लोमा होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी एक ट्रेड में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर इंजीनियर जो होता है, एआईसीटी अप्रूव होना चाहिए डिप्लोमा। तो यूनिवर्सिटी से सभी का एआईसीटी अप्रूव रहता ही है। ठीक है, तो यांत्रिक पोस्ट के लिए आप लोगों को 10th होना चाहिए एंड विथ डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कुछ भी एक। ठीक है, तो एज जो है कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 22 ईयर्स। अपर एज लिमिट के लिए यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल छूट मिलता है एंड OBC के लिए 3 साल छूट मिलते हैं। ठीक है, तो नाविक, जीडी, यांत्रिक एंड यांत्रिक, मतलब इस दो पोस्ट के लिए। ठीक है, तो जीडी पोस्ट एंड यांत्रिक पोस्ट के लिए आप लोगों को जो ब्रॉन बिटवीन है 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003, इसका बीच में आप ब्रॉन किए हो तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। और डीबी मतलब जो 10 पास है, ठीक है, वैकेंसी है, इसके लिए ब्रॉन बिटवीन 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर तो 2003। ठीक है, इसके बीच में आप लोगों को ब्रॉन करना होगा। ठीक है, तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। और SC ST के लिए 5 साल छूट है अपर एज लिमिट एंड OBC के लिए 3 साल छूट रहता है अपर एज लिमिट। तो अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कितना है, कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। यांत्रिक के लिए 3 डिफरेंट है कैटेगरी है। ठीक है, एक है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जीडी का लिए मतलब कोई ऐसा सेपरेट नहीं है, डीबी का लिए भी सेपरेट नहीं है, डोमेस्टिक ब्रांच एंड जनरल ड्यूटी। तो जीडी के लिए टोटल जो वैकेंसी है 260, जहाँ पर जनरल के लिए 114 है, EWS 33, OBC 83, ST के लिए 7 एंड SC के लिए 23। ठीक है, और नाविक डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज इन्होंने बता के रखी है। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 31 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 पोस्ट है। तो आप बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, फर्स्ट फेज में आप लोगों को रिटेन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन का चार्ज कितना है ये बता देता हूँ। EBC जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 250 रुपया चार्ज है। ठीक है, SC ST के लिए कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, SC ST के लिए कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और जनरल
ओबीसी एंड ईबीसी के लिए 250 रुपया चार्ज है। मतलब कोस्ट गार्ड का क्या होता है कि 10 पास का जो है 90% से नीचे किसी का आ गया, मतलब ठीक है 90% के नीचे किसी का रिजल्ट है 10 पास में, तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर चार्ज ले रहा है। सभी का एडमिट कार्ड आएगा 100% है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई करेगा कोस्ट गार्ड इसी पोस्ट के लिए तो सभी का आएगा। पिछली बार डीबी का जो फॉर्म निकल के आ रहा था सभी का नहीं आया था 90% का पहले, ठीक है। तो आप लोगों को जो पोस्ट अप्लाई है डीबी सिलेक्शन, पहले आप लोगों को रिटन टेस्ट होगा, सिलेक्शन 1 होगा, पासिंग मार्क्स 30 है, ठीक है। जनरल ईबीसी एंड ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 23, ठीक है। तो नाभी के लिए भी सिलेक्शन 2 होता है, रिटन टेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड फेज। ENT के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर 5 टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स, टाइम, टोटल क्वेश्चन सभी कुछ इसी वीडियो में जो PDF है सभी कुछ बताया, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी हूँ, ठीक है। आप लोग डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, जानना चाहते हो तो आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी वीडियो में सब कुछ नहीं बताया क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई है। तो दूसरा जो होगा वो सेकेंड स्टेज वाला होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, आप रिटेन क्वालिफाई करते हो तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको बुलाएगा। 7 मिनट में जस्ट 1.6 किलोमीटर आपको कंप्लीटेड करना है। 20 स्क्वाट्स अप मारना है, उठक बैठक एंड 10 पुशअप। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बाद फाइनल जो मेडिकल होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों को फाइनल हो जाएगा। फाइनल मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो फाइनल मेडिकल एट INS चिलकमा होता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई है। तो आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर जो वेबसाइट है joinindiancoastguard.cdac.in, यहाँ पर भी आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का चार्ज इसी वीडियो में सब कुछ बता दिया आप लोगों को। तो और अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम की जो भी इशू होता है आप लोगों को समझने में, तो आप लोग अप्लाई करने से पहले ज़रूर एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। 5 जनवरी से स्टार्टिंग है और 19 जनवरी लास्ट डेट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।